हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, दलित समुदाय के लोग न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। सम्मानित साथियों, अगर आप बहुजन समाज के हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बहुजन समाज के न्यूज और उनका इतिहास बताया जाता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा प्रदान होती है। दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सम्मानित साथियों, जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय SC/ST के अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ चले गए थे। और उसमें भी जो नौकरी करने वाले लोग थे, वह पुरानी पेंशन को बहाली करवाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट कर दिए थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे वह समाजवादी पार्टी को वोट किए थे, क्योंकि अगर वह लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते, बहुजन समाज पार्टी का वोट 12% पे नहीं आता। जब दलित समुदाय का वोट समाजवादी पार्टी को पड़ा तो समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी सीटें निकली, लेकिन वह सरकार नहीं बना पाई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वैसे ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा और खुद अखिलेश यादव जी ने कहा था, बहुजन समाज पार्टी ने अपना सारा वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफर करा दिया था। उसके वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि दलित समुदाय के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था, ये सत्य है। वोट करने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने दलितों के वोट को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने, यानी कि जो पार्टी का वोट है, जो दलित समुदाय का वोट है, वह वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया। और इस बार 2023 में घोसी विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ है, उस उपचुनाव में बसपा ने कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। उसके वजह से जो बसपा का वोटर था, यानी कि जो बसपा का मूल वोटर होता है, जो दलित वोटर था, वह समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी की जीत हो गई है। इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के जो नेता हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर खाली वोटर था, क्योंकि उसका प्रत्याशी नहीं था। तो इन लोगों ने अपना सारा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर करा दिया है, जिसके वजह से समाजवादी पार्टी जीत गई है। यानी अब बारीकी को समझिए, समाजवादी पार्टी वोट पाने के बाद भी ये नहीं मान रही है कि हमको वोट मिला है। वो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ बसपा का वोट ट्रांसफर हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है हमको दलितों का वोट नहीं मिला है, यह सारा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ है। यानी कि दलितों के वोट को न तो भारतीय जनता पार्टी मानने को तैयार है, ना ही समाजवादी पार्टी मानने को तैयार है। दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि हमको वोट नहीं मिला है। तो वही हाल हो गया है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हम अपनी मूल पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जब इधर उधर भटकेंगे तो हमारा कदर नहीं होगा। माननीय कांसीराम साहब ने कहा भी था, आप अपनी झोपड़ी में आग लगा करके दूसरों के महलों में मत जाइए। दलित समुदाय के लोग बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जब दूसरी किसी पार्टी में जाते हैं तो उनका सम्मान नहीं होता है, उनके वोटों तक की गिनती नहीं होती है। तो सम्मानित साथियों, अगर आपको अपना मान सम्मान बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं हो सकता है। वैसे तो अखिलेश यादव जी भी बहुजन समाज के ही व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनकी विचारधारा है, वह विचारधारा बिल्कुल भी बहुजन समाज के साथ नहीं है, क्योंकि वह पूर्णतः मनुवाद के पोषक हैं, वह मनुवाद के समर्थक हैं। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।